शिक्षक हैं जो एनआईओएस से ट्रेनिंग किए हैं और एनआईओएस से ट्रेनिंग शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किए हैं। 31 मार्च 2019 जो डेडलाइन था शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कि आपको ट्रेनिंग कर देना है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग किए। सारी गतिविधि हम लोगों को वक्त पर हुआ, लेकिन इम्तिहान की जो परीक्षा फल जो है उसके प्रकाशन में देरी हुई। तो इसी का बहाना बनाकर सरकार कह रही है कि आपको अब नवनियुक्त कर दिया जाएगा। हर ज़िला में अलग अलग तरह का लेटर निकल रहा है और उस लेटर से हमारे शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जिस शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हम लोग ट्रेनिंग लिए, ये ट्रेनिंग पूरे हिंदुस्तान में चला, ये सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश का मामला था। तो जिस शिक्षा के अधिकार के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, हमारा पे फिक्सेशन 31 मार्च 2019 से कर दिया जाए। क्या मांगे हैं आपकी? आखिर उप मुख्यमंत्री के आवास पर आप पहुंचे? बिल्कुल, हम लोगों ने विधानसभा चुनाव 2020 में बड़ी आशा उम्मीद के साथ उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए वादों पर भरोसा करके हमने उन्हें वोट दिया और अपने परिवारजनों का भी दिलवाया वोट। और आज हमारे समक्ष उनके द्वारा किए गए समान काम समान वेतन के ठीक उलट वेतन कटौती की बात हो रही है। कहाँ हमारा वेतन बढ़ाने की बात थी, यहाँ हमारे वेतन में कटौती की जा रही है। हर महीने 10 से 12 हज़ार रुपये की कटौती बिहार के कम से कम 65,000 शिक्षकों के होने की बात हो रही है। तो हम लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची है कि इस महागठबंधन की सरकार को हमने इतने दिलोजान से मेहनत करके जितवाने का काम किया और आज हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। तो हम अपनी आवाज़ को माननीय तेजस्वी जी के आवाज़ पर लेकर के पहुँचे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आवाज़ को सुनेंगे, हमारे दुख दर्द को समझेंगे और शिक्षक की पीड़ा को वो जल्द से जल्द दूर भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम उनके पास पहुँचे हैं। अभी हम लोग पिछले 3 घंटे से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो फ़िलहाल बताया जा रहा है कि वो आवाज़ पे नहीं है, लेकिन हम लोग डटे हुए हैं। शाम हो चुकी है, लेकिन अगर देर रात भी हो जाएगी तो हम लोग डटे रहेंगे। बिना मिले उनसे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पटना से खाली हाथ लौटने वाले नहीं हैं। जो अन्यायपूर्ण आदेश है माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, उसे बिना रद्द कराए हम लोग लौटने वाले नहीं हैं और यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक माननीय तेजस्वी जी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर देते हैं। क्या मांगे हैं आपकी?